प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दूसरी कक्षा के लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे आपके व्याकरण पाठ्यपुस्तिका से पाठ 1 हमारी भाषा, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि भाषा किसे कहा जाता है। तो आप लोगों ने जो समझा जाना तो आप मुझे बताइए कि भाषा का अर्थ या भाषा किसे कहते हैं। कोई बताएंगे मुझे भाषा क्या है? एक शब्द में ही बताइए भाषा क्या है। बच्चों, अगर आप लोगों ने समझा है भाषा क्या है तो मुझे एक शब्दों में भी बता सकते हैं कि भाषा क्या है। ठीक है, चलिए फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ भाषा क्या है। हमारे बीच का जो साधन है या माध्यम है उसे ही भाषा कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमें कोई बात किसी दूसरे व्यक्ति से कहनी है तो हम बोलकर या उसे लिखकर समझा सकते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर या पढ़कर समझ सकता है, ठीक है। तो इन बीच के माध्यम को, इनके साधन को ही भाषा कहते हैं, ठीक है। तो एक शब्द में कह सकते हैं आप कि माध्यम या साधन, ठीक है, इसे ही भाषा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग करेंगे भाषा के रूप, भाषा के रूप, जिसमें मैंने बताया था कि भाषा के 2 रूप हैं, ठीक है। पहला है मौखिक तथा दूसरा है लिखित। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित, ठीक है, जिसे कहा जाता है बोलकर, मौखिक यानी बोलकर, और लिखित यानी लिखकर, ठीक है। मौखिक यानी बोलकर तथा लिखित यानी लिखकर। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं मौखिक तथा लिखित भाषा क्या है। जैसे मैंने पिछली कक्षा में ही बताया था कि चित्र देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है अपनी अध्यापिका को बताइए कि उनमें क्या हो रहा है। जैसे आप लोगों ने बताया था कि एक बच्चा बोल रहा है तथा दूसरे बच्चे उसे सुनकर समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि एक बच्चा क्या कर रहा है, बोल रहा है, यानी बोलकर वह समझा रहा है, और दूसरा जो दूसरे बच्चे सारे बैठे हुए हैं वो सुनकर उसे समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यह क्या है? यह मौखिक भाषा है, इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। आप यहाँ अभी इसी वक्त और एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि मैं बोलकर आपको समझा रही हूँ और आप सभी क्या कर रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं, है ना। सारे बच्चे सुनकर समझ रहे हैं, है ना बच्चों? बताइए मुझे, मैं बोलकर आपको समझा रही हूँ और आप लोग सुनकर समझ रहे हैं। वेरी गुड। तो यह क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। अब देखिए मौखिक यानी क्या होगा? मौखिक यानी मुख से निकला हुआ, मुख यानी जो हमारे मुंह है, मुंह से निकली हुई बोली को ही मौखिक कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम लोग बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि मैंने कल ही बताया था, उदाहरण दिया था, जैसे अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप अपने घर वालों से बोलकर उस चीज़ को मांगते हो। जैसे कि अगर आपको अपनी माँ से पानी
चाहिए तो आप बोलकर कहोगे कि माँ मुझे पानी पीनी है, मुझे पानी चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, बोलकर हम अपनी बात को समझा पा रहे हैं। अब आइए उसके बाद है, यहाँ देखिए दूसरे चित्र में है अध्यापिका क्या कर रही है, लिख रही है ना। अध्यापिका लिख रही है, जैसे कि मैंने भी लिखा है। तो अगर मैं ना बोलूँ, मैं बोलकर आपको ना समझाऊं, फिर भी आप लोग इसे पढ़कर समझ पाएंगे। कैसे कैसे समझ पाएंगे? जैसे कि मैंने लिखा भाषा, फिर मैंने इसके दो भाग कर दिए, यानी इसके दो भाग हैं, भाषा के दो भाग है, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। अगर मैं ना भी बोलूँ तो आप सभी पढ़कर इसे समझ पाएंगे कि भाषा के दो रूप हैं, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अध्यापिका लिखकर क्या करिए, लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। यह लिखित भाषा है, लिखित यानी लिखा हुआ। तो यह भाषा कौन सी हुई, जो लिखी हुई है, यह भाषा हो गई लिखित भाषा। लिखकर यानी लिखित भाषा, ठीक है। बोलकर यानी क्या हो गई, मौखिक भाषा, ठीक है। जो मैं बोलकर आपको समझा रही हूँ, यह कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा, ठीक है। और जो मैंने लिखा है, ये कौन सी भाषा है, लिखित भाषा। यहाँ क्या हो रहा है, मैं लिखकर आपको समझा रही हूँ और आप लोग पढ़कर इसे समझ रहे हैं। तो ये हो गई हमारी लिखित भाषा, और जो मैं बोलकर समझा रही हूँ और आप लोग सुनकर समझ रहे हैं, वो हो गई मौखिक भाषा। समझ में आया दोनों भाषाएं? अब आप लोग लिखोगे और मैं पढ़ूंगी, तब मैं समझ सकती हूँ आपकी भाषा। तो जो आप लोगों ने लिखा और मैंने पढ़ा, वो हो गई लिखित भाषा। तो आप चैट बॉक्स में लिखकर बताइए आप समझ पाए या नहीं। ओके, अब आइए पृष्ठ संख्या 8। देखिए यहाँ फिर से दिया गया, हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिखकर भी हम लोग अपनी मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर कोई बोल नहीं सकता है तो वो लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। अब उसके बाद आइए, जीव जंतुओं की भी अपनी कुछ बोलियां हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे जीव जंतु हैं, जैसे कुत्ता, मेढक, बकरी, बिल्ली, बत्तख, मोर, ठीक है। तो ये बहुत सारे जीव जंतु हैं, इनकी भी अपनी बोलियां होती हैं, ठीक है। इनकी भी अपनी एक बोलियां होती है, जो कि इनके जाति वाले ही समझ सकते हैं। जैसे कि कुत्ता की बोली भों भों, ठीक है। मेढक की बोली टर्टर, बकरी की बोली मेह मेह, और बिल्ली की बोली म्याऊं म्याऊं, बत्तख की बोली क्वैक क्वैक, और मोर की बोली पीहू पीहू। तो इन सारे जीव जंतुओं की भी अपनी बोलियां होती है, जिसे इनके ही जाति वाले समझ सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरह आप देखिए, उसके अलावा कोयल की बोली होती है। कोयल कैसे करती है, कोयल कूकती है ना। कोयल कूकती है, किस तरह से, कुहू कुहू करके कोयल कूकती है। तो यह कोयल की बोली हो गई। हाथी चिंघाड़ता है, हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है। हाथी की जो आवाज़ होती है उसे क्या कहा जाता है, चिंघाड़ना, ठीक है। उसके बाद है चिड़िया कैसे करती है, चिड़िया चींची चींची करती है, ठीक है। कबूतर गुटरगू करता है, शेर दहाड़ता है, गाय रंभाती है। तो ये सारे क्या है, इनकी आवाज़ें हैं, जिन्हें इनकी बोलियां कहा जाता है, ठीक है। अब आइए उसके बाद पृष्ठ संख्या 9, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि यहाँ हमारी भाषा, जो हमारी भाषा की
पाठ थी वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना? इसमें हम लोगों ने जाना कि पहला भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने जाना भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप हम लोगों ने पढ़ा, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित, यानी मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा क्या है? जब हम लोग बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा क्या है? जब हम लोग लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। ठीक है, यह हो गया लिखित भाषा। इसके अलावा हम लोगों ने जाना कि बहुत सारे जीव जंतुओं की अपनी एक बोलियां होती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जाना कुत्ता भौं भौं करता है। ठीक है, मोर पीहू पीहू करता है। ये सब बोलिए जो बोलियां है जीव जंतुओं की, उसे आप याद कर लीजिएगा। ये भी हम लोगों ने जाना। तो यहाँ पर है आओ दोहराए, क्या क्या हम लोगों ने जाना यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, जो मैंने अभी कहा वही सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं। क्या है? हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? तो क्या होगा? हम अपनी मन की बातों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं और मैं इन प्रश्नों के उत्तर ई पोर्टल में भी दे दूंगी। ठीक है, टेलीफोन पर भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? टेलीफोन पर भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? तो जो टेलीफोन होता है उसमें हम लोग बोलते हैं और दूसरा उसे सुनता है, तो क्या होगा? भाषा का कौन सा रूप हुआ? बताइए मुझे। मौखिक। वेरी गुड मिनाजुद्दीन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मौखिक भाषा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, लिखते समय हम भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं? लिखते समय हम लोग भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं? क्या होगा? लिखित भाषा, लिखित भाषा। चलिए, अब उसके बाद देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, यानी आपको सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाना है, यानी निशान लगानी है। जैसे कि क है, अपनी बात दूसरों को बताने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या होगा यहाँ पर? एक का क वाक्य है, अपनी बात दूसरों को बताने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत नहीं होती। क्या यह वाक्य सही है बच्चों या गलत है? क्या हमें अपनी बात कहने के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं होती? गलत है। वेरी गुड, यानी यहाँ पर हम लोग गलत का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ख वाक्य है, भाषा के 2 रूप होते हैं। क्या भाषा के 2 रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं? 2 रूप नहीं होते? तो कितने रूप होते हैं भाषा के?
मैं बोल रही हूँ एक का ख देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं। हाँ, वेरी गुड अंशुदीप, भाषा के दो ही रूप होते हैं। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। तो ये सही है, इसलिए यहाँ सही का चिन्ह लगाइए। अब देखिए ग है मौखिक रूप में हम बोलकर अपनी बात बताते हैं। मौखिक रूप में क्या हम लोग बोलकर अपनी बात बताते हैं? हाँ, यह वाक्य सही है। मौखिक में हम लोग बोलकर अपनी बात बताते हैं और लिखित भाषा में लिखकर अपनी बात बताते हैं, ठीक है। अब देखिए घ है गाय चिंघाड़कर अपने मन की बात बताती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था गाय रंभाती है, ठीक है। तो यह गलत है, इसलिए घ वाक्य में गलत का निशान होगा, ठीक है बच्चों। ये कर लीजिए, एक का क ख ग घ, ठीक है। तो हम लोग आज यहीं तक करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अगली कक्षा में इसके आगे वाले प्रश्नों के उत्तर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।